Activity 4. A day in a life of waste worker. Ina khetena nga tange khimsa ambo laglen chokan school la jangje sino ki khona ka jos problem face chokosat hala jak tang nga khimsa picture zane du zane ka jose khona problem nembo face chokos tu te school nga ta jangje sino yang nga ta chosni ka jos suggestion jik tang jes nga ta ka jok khona ya to jungen jis duk te school nga tange e activity through nga khona suggest chojesino. Elective activity for a day in the life of waste worker. Tene su inok waste worker halayang ngata karathoba no sena guma kharanta te informal ngata waste worker gunje singata garbage collector indo tene ngata safai chokan sangmai nok tene ngata informal traders जैसे कि रद्दी वालास कबाड़ी वालास बंडी वाला सामान होते ने सुम्पा नॉले ngata municipal nang contractor ngata जो designated yo kan saman landfill kan ya tene jipa nole ki ngata individual rec pickers am ne khimsa tukante gun ngata inayono tene ngata ina khetna ngata teachers je nos ngata list joste tene ngata interview nenje seno tene khone struggle bo khetna ngata teachers no tene ngispa khetna ngata I interview question if ngata ideas bo khetna step 2 ngata booklet in ko tang state kyak tene sumpa khetna ngata I changma o khetna ngata report joste teachers no Daksa ngatange interview stajεσeno lamstan skule thugunen kan rek pikare hala khimsa tukane bom gare kan teu khetra ngata stajεσeno reference efi हम लमसम स्कूल की तरफ से आपको यहाँ पर प्रश्न लिखे हैं सो आप कूड़ों के साथ कैसे लेन देन करते हैं सिर्फ हम कूड़ा छाड़ते अपना ये गाड़ी लोड हो रहा है तो वही हमारा पेट का रोटी है। आप कूड़े को ना अलग अलग कूड़ेदान में रखते हो? नहीं, ये कूड़ा अलग अलग कहाँ से रखेंगे आप बताओ। ये रात को आके फेंक के चला जाता है। मैं उस ट्रेन में बैठता हूँ, ओला ट्रेन नहीं है उसमें बैठता हूँ मैं, ठीक है। अगर किसी को मैं बोलता हूँ तो बोलता है तेरा बाप का जमीन है। मैं बोलता हूँ तो आगे जाओ, मानता नहीं, तेरा बाप का जमीन है। तो क्या सवाल जवाब क्या देंगे हम, क्योंकि अब डाउन वाला है। आपकी तरह लोकल तो नहीं, मेरे 35 साल हो गए लद्दाख में 35 साल हो गए, मगर कौन किसका बात सोचता है बताओ आप। पहले भी मैं नर्स में ड्यूटी कर रहा था, लामने स्कूल का जितना है ना मैं सब जानता हूँ, कहाँ कोना में पूरा कितना डब्बा है मैं जानता हूँ, ठीक है। हमारा तो अगर किसी को बोलेंगे ना फालतू, उस दिन हमारा मेरा हाथ जल गया, पैर भी जल गया, ये आग जला के चला जाता है। किसको बोलेगा तो पता क्या बोलता है कि हमारा बाप का जमीन है। बाप का जमीन तो है नहीं, मगर आग जलाना गलत है, क्योंकि ये प्लास्टिक बोतल है ना, अगर आग जलाएगा हमारे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा हमारे को, सिर्फ राग मिलेगा और धुआं मिलेगा और कुछ नहीं। आप ये काम अपनी मर्जी से करते हैं? हाँ, हम अपनी मर्जी से अपने पेट पाल रहे हैं। आपके साथ कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है? नहीं, हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, हम अपना काम करते हैं, अपना खा लेते हैं, अपने पी लेते हैं। इस काम के लिए कोई पैसे मिलते हैं? कोई बाहर से पैसे नहीं मिलता है, जो मतलब हम जो काम करते हैं ना उसका पैसा, हमारे जो माल बेचेंगे उसका पैसा अगर आएगा तो उसी का हम गुजारा करते हैं। ऐसी कोई गवर्नमेंट हमारे को 1 रुपया देता नहीं, ना कोई नर्सी वाला देता है, ना कोई चीज़। जो हम ये पूरा जमा करते हैं उसी का बेच के हम अपना पेट पाल लेते हैं। दिन आपका कैसे बीतता है? दिन ऐसे ही बैठता है बेटा। तुम्हारा इतना बड़ा लड़की है, मेरा स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। दिन ऐसे ही बीतता है, क्या बोलूं। अभी देखो आगे सर्दी आने वाला है, ठीक है, बर्फ गिरेगा,
खाना पीने के लिए ये होगा, मगर कोई किसी को देता नहीं है। आज तक किसी ने आके ये नहीं बोला जो 10 रुपये दे दूँ। ठीक है, मेरे 35 साल हो गए, 35 साल रूप देखा सकता हूँ मैं, कहाँ रहा मैं, कहाँ ये दोबारा में रहा 7 साल, हर एक जगह में रहा हूँ, मगर कोई ये 10 रुपये नहीं देता है। हम अपना करते अपना खा लेते, बाकी परेशान करने वाला बहुत आता है। लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए बहुत आता है। अभी जमीन है, देखो ये जमीन ने सब बांट गया है लोगों में। ये देखो, आप तो वीडियो कर रहे हो ना, इधर आओ, ये देख रहे हो आप, वो सामने 2010 में ये जब बाहर आया था तो मैं इधर था। ठीक है, साथ में इतना मुर्दा दबाया एनआरसी के साथ, मगर दिया किसी ने कुछ। मेरा तो 3 लाख का माल चला गया, मगर दिया 10 रुपये भी नहीं। ठीक है, ये जितना देख रहे हो ना आप, तो पूरा मुर्दा दबा हुआ है वो सामने। आपको इस काम में कोई परेशानी होता है? परेशानी क्या है, फालतू बंदा आता है तो परेशान करके जाता है। किसी को अगर हम बोलते हैं भैया ये पूरा इधर मत डालो, आगे ले जाओ, फिर वही जवाब है, पीछे भी साफ कर दीजिए। अब जो आता है, अभी आपके सामने ये फेंकेगी ना, उसको मैं जाके बोलूँगा भाई क्यों फेंक रहा है, तेरे बाप का जमीन है, और मारने आता है रात। ठीक है, अकेला बंदा है, फिर आके मार के चला जाएगा, कौन देखेगा। 3-4 बार मेरे को मारा भी है, किसको बोलेंगे? उधर मिनिस्टर को शिकायत करेंगे, एसपी को शिकायत करेंगे, सब किसी का कोई नहीं सुनता है। ये जो आगे आप धुआं देख रहे हैं ना, हाँ। वो दूसरा पार्टी है, वो पार्टी वो है, ये पार्टी वो है। ठीक है, क्योंकि हमारे को जो है ना, वो आगे ये खंबा नहीं है, ये जो लाल वाला खंबा नहीं है, यहाँ से आगे जाने के लिए वो जो कश्मीरी पंडित है हमारे को आगे जाने नहीं देता है, हमको आगे जाने नहीं देता है। पूरे न से गाड़ी उधर जाता है, म्यूनसिपालिटी गाड़ी उधर जाता है, हमारे को आगे जाने देता नहीं है। हमारा भी छोटा छोटा पड़ता है। आप इन कचरों का दोबारा इस्तेमाल करते हैं? अरे बाबा, ये इस्तेमाल क्या करना है इसका? ये जो प्लास्टिक है ना, ये अभी जाएगा श्रीनगर जाके फिर ये आगे जाएगा। ये फिर क्या करता है, फिर दोबारा नया बनता है, प्लास्टिक पिघल जाता है पूरा। ठीक है, ये इसको पिघलाते हैं, जैसे आयरन होता है ना, उसको पिघला के पानी बना देते हैं, फिर दोबारा जो चीज़ बनाना हो दोबारा बनता फ्रेम। ये वैसे पानी बनेगा और दोबारा आप जैसे बच्चे ऐसा आता नहीं है कोई पूछने के लिए। बाद में बोतल बनाना होगा तो बोतल बनेगा। अब जैसे डब्बा अगर बनाना बच्चे होगा आएगा तो डब्बा पूरा सवाल का जवाब दूँ मैं। बनेगा। ये फैक्ट्री में अगर आप जाता आज है। यहाँ तक से माल इकट्ठा किसी करते से हैं, पूछो, जम्मू बेचते हैं, जम्मू ठीक है। माल छांटते मेरे हैं। 35 साल हो गए ये माल छांटता है, फिरोजपुर में। जो कोई आके मोटा है कोई 10 प्लास्टिक किलो वो आटा अलग, देगी ना। बारीक प्लास्टिक अलग, फिर वहाँ से लोड होगा या तो जम्मू साल जाएगा, दे दीजिए। दूसरा व्यापारी जम्मू हम बेचेगा, मिट्टी का तेल लेने फिर जाते हैं तो जम्मू जो 50 रुपये व्यापारी बोतल। होगा फैक्ट्री वाले वो खरीदेंगे इसको। जो 50 इतना रुपये कबाड़ बोतल। है, यहाँ 50 आर्मी रुपये। का कबाड़ है, यहाँ बड़े बड़े मतलब ठेकेदार हैं, आर्मी का कबाड़ वो यहाँ से जम्मू बेचते हैं, वहाँ फैक्ट्री में सरिया बनता है, हाँ, समझ बेटा, फिर वो सरिया वापस बन के इधर आता है। कोई किसी को अब इसमें पिछले साल में कुछ ऐसा नहीं था कि ये एरिया किसका है, ये नीचे कौन है, ऊपर कौन है, ये मेहनत करते थे। पिछले साल मैंने कम से कम 10-12 चक्कर इनके लगाए, 10-12 चक्कर इनके यहाँ से श्रीनगर माल उठाता था और इनसे भाड़ा लेता था, मैं गाड़ी का भाड़ा लेता था और इनका माल श्रीनगर जाता। तो इस बार मैं तो पहले चक्कर आया हूँ, आज एंड है, पहले चक्कर आया हूँ, तो आज इनसे पूछा तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो ये गाड़ी जा रही है ये इनका माल पीछे उतरता है, हम माल कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर मार्केट से इकट्ठा करते हैं, कुछ माल थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं, तो हम गुजारा करते हैं। ठीक है, तो कचरा पहले कितना था और अभी कितना? देखो कचरा अगर ये मजदूर लोग उठाएंगे नहीं, हमने जो चीज़ खानी है, जैसे पानी पिया बोतल में,
वो तो हम फेंकेंगे ना, उसको कुछ ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम तो नहीं तो देखा मैंने कि अगर जलाएंगे, मान लेते हम ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर जलाएंगे तो इतना पोल्यूशन होता है इस प्लास्टिक का कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जला भी नहीं सकते हम। तो इसलिए हर एक इंसान जो है जो प्लास्टिक जो भी है फेंक देता है। हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी प्लास्टिक का कोई भी यूज़ एंड थ्रो कुछ भी है, इसको हमें एक खड्डे के अंदर, ज़मीन के अंदर जमा कर दो। अगर मतलब कोई गरीब इन जैसा आदमी उठाता है, उसमें से छांट करता है, छांट के निकालता है, तो उसको प्लास्टिक निकाल के अगर बेचता है तो उसका एक रोज़गार बन जाता है। दूसरा ये कि अगर मतलब बोरी हो गया, गत्ता हो गया, अगर उसको जलाएंगे इतना पोल्यूशन नहीं होगा जितना प्लास्टिक का पोल्यूशन होता है। इसको ऐसा है कि इकट्ठा करके इनका दिहाड़ भी बन जाए, इनका बेचने भी बन जाता है। तो दूसरा नंबर ये इतना कचरा भी नहीं ज़्यादा पड़ता, तो ना ज़्यादा इतना गंद फैलता है। तो इसलिए ये अच्छा है कि ये जो इकट्ठा करके बेच देते हैं। नहीं, हम वैसे मैं ऑल इंडिया चलता हूँ, मैं ऑल इंडिया चलता हूँ। तो मेरी एक ऐसी मजबूरी, तो बहुत लंबी कहानी है कि मैं कैसे ड्राइवर बना हूँ, मैंने क्या किया था। मैं भी इनकी तरह एक स्टूडेंट, JNV कोटरंका, मैं JNV कोटरंका का रहने वाला हूँ। तो हर एक आदमी को शौक़ होता है, पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। ये लाइफ जो है दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आती। देखो दूसरी जगह, हर जगह में कचरा है, लद्दाख में ऐसा है कि सफाई है। दूसरी जगह का कचरा ज़्यादा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो पूरा बांटा हुआ है। कोई जहाँ बोतल पड़ी है वहीं पड़ी है, जहाँ लिफाफा पड़ा है वहीं पड़ा है। तो लद्दाख में ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है। लद्दाख में सुबह सफाई होता है 5 बजे, 5 बजे सफाई करना शुरू करते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक सफाई करते हैं। जो भी कचरा जमा होता है वो उठा के साइड पे फेंकते हैं। इसलिए ये लद्दाख का कचरा ज़्यादा लगता है। कचरा हर जगह है, कचरा हर जगह पर, वहाँ जहाँ बोतल पड़ी है वहीं पड़ी है, जहाँ लिफाफा पड़ा है वहीं पड़ा है, कोई उठा नहीं रहा। तो इसलिए बाहर जो कचरा ऐसा फैला हुआ है वो इकट्ठा नहीं है, इसलिए वो कम लग रहा है। सिर्फ लद्दाख के अंदर हमें एक चीज़ की कमी लगी, बहुत अच्छा था। एक चीज़ की कमी लगी है कि यहाँ पे ये देखिए, मतलब म्यूनसिपलिटी वालों के जैसे जम्मू के अंदर बाथरूम है हर जगह पे, उसने दिया था हर एक बहन, माँ, बेटा, बाथरूम तो हर एक को जाना होता है। और लद्दाख के अंदर वो नहीं है। नहीं, एक बात इतना ज़्यादा क्या बताऊँ। आप हो गया, हो गया बेटा, ठीक है, धन्यवाद। देख लेना बेटा, कहीं मेरा इनकाउंटर हो जाएगा तो सोच लेना। Collective activity for the reflection and akhetana ngata waste worker guni ngatange struggle ka ngata reflect chochesano tene goma khrang inokle kinga tange khone dilemmas of waste worker iskola ngata reflect chochesano nispa inokle ki khone kazu critical role hala ngata waste management maintain ngata khone ne vai churukti iskola pata chochesano yang kazu khone life ngata improve chungen ches dukti iskola ngata pata chochesano